केमान मस्कुलर बॉय ब्लॉग्स चैनल। स्वागत करता हूं आप लोगों का। कैसी है मेरी मस्कुलर गैंग। और जो आप लोगों ने मेरे लास्ट जो 3 ब्लॉग्स आए उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसका बहुत बहुत मतलब तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। उसमें क्या खास है आप लोगों को बताता हूँ। लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। हम उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करते हैं और एक अच्छे करियर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उसी बीच में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है, कभी मार्क्स का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो ऐसे ही करते करते मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं साइकिल पे चलता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्कूटर था हमारे घर में, हम लोग स्कूटर पे चलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बाइक आ गई तो हम लोग बाइक पे चलने लगे, बाइक पे बैठने लगे। ठीक है, फिर हमारे घर में कार आ गई तो कार में बैठने लगे। और आपका भाई भगवान की दुआ से आज पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रहा है। मैं आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये भी एक मोटिवेशन है, मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं एरोप्लेन में जाऊँगा। ठीक है, कभी फ्लाइट में बैठूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत चीप चीज़ है, इसमें क्या बड़ी बात है, 5-6 हज़ार का टिकट आता है। पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये टिकट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग स्लीपर में ट्रैवल करने वाले लोग, जिसका टिकट 400-500 से ज़्यादा नहीं होता है, और उसके लिए 5-6 हज़ार तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी एक मोटिवेशन है, एटलीस्ट मेरे लिए तो एक मोटिवेशन है, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए भी ये मोटिवेशन होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल करते हो, आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, तो उसका रीज़न भी बताऊँगा अभी। मेरी सिटी है, वहाँ से कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ से कोई भी फ़्लाइट नहीं जाती है। तो मैंने क्या किया था, मैं रात को ट्रेन से यहाँ पर आ गया था भोपाल। ठीक है, भोपाल सबसे पास सिटी पड़ती है जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो रात में मैंने यहाँ पे होटल ले लिया, तो होटल में ही हूँ मैं अभी, आप अगर देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने ओला पकड़कर फ़्लाइट के लिए। मेरी जो फ़्लाइट है वो 10 बजे है और जा रहा हूँ मैं बैंगलोर। अब आप लोगों को 2 रीज़न, ठीक है, क्यों जा रहा हूँ और भी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, पहला रीज़न क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी मुझे बुला रही है, मेरा ज्वाइनिंग आ गया है, तो मैं कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सेकंड चीज़, जो ये फ़्लाइट टिकट्स हैं सारे के सारे मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर किए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर माई कंपनी। ये भी एक मोटिवेशन है यार, जब तुम एक MNC में जाओगे, एक अच्छी कंपनी में जाओगे, तो आप लोगों के लिए बहुत करते हैं। ठीक है, तो जो लोग मतलब गेट की तैयारी करते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि M.Tech में कुछ नहीं रखा है, M.Tech से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और यार मैं तो तैयारी करता रहूँगा, नहीं तो कुछ भी कर लूँगा, पर M.Tech नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। M.Tech करो, बहुत प्रॉफिट है। देख रहे हो फ्लाइट टिकट्स है, आगे चल के बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ना जो भी नए नए चैलेंजेस मुझे एयरपोर्ट पे आएंगे, क्योंकि पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करोगे, तो वो जो नए चैलेंजेस हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग बोर्डिंग द फ्लाइट। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल। मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो एयरपोर्ट पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम फ़्लाइट कर रहे हैं। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो 10:15 पे थी, तो अभी बज रहा है 7:30। मतलब मैं 7 बजे ही आ गया था। मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा था, तो आई डोंट नो कि कैसा रहता है, मतलब कैसे पहुँचेंगे, सिक्योरिटी चेक इन क्या होता है। मेरा जो दोस्त है स्वतंत्र, है ना, वन ऑफ द खास दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे एडवाइस कर दिया था कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्ट कर दिया था रिगार्डिंग कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, तो तू ऐसे ऐसे चले जाना। तो मैंने उसी को फॉलो किया और बिल्कुल सही बताया उसने। तो देखो क्या था कि यहाँ पर ना, जब भी अगर आप फ़्लाइट ले रहे हो तो आप पहले ही कंफर्म कर लो। जैसे अगर आप बड़े जगह लाइक दिल्ली से कर रहे हो, बेंगलोर से कर रहे हो, तो वहाँ डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं। तो आप पहले इंश्योर कर लो कि आपका किस टर्मिनल से फ़्लाइट जाती है। तो जैसे इंश्योर कर लिया, अब यहाँ पे क्या है, भोपाल एयरपोर्ट में ना एक ही टर्मिनल है, तो जो लोग भोपाल से ट्रैवल करते हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस आइए राजभोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, एंट्री करिए, सारा प्रोसीजर करिए। अब क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे,
आपको ना जब भी अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है वेब चेक इन। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वेब चेक इन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग रेल का टिकट बुक करते हैं तो हम लोग क्या होता है, जब हम टिकट बुक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सीट कौन सी है। पर यहाँ पर प्लेन में ऐसा नहीं होता। प्लेन में क्या होता है, आप टिकट बुक कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको ऑनलाइन जाकर आप वेब चेक इन कर सकते हो। वेब चेक इन में क्या होता है, आपका जो जैसे इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक में बहुत सारी सीटें होती हैं, तो विंडो होती है, बैक साइड, फ्रंट साइड, तो आपको कौन सी सीट चाहिए तो आपको वेब चेक इन में जाके पता चलता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। लोग पहले से ही क्या करते हैं, सारी सीटें सिलेक्ट कर लेते हैं जितनी भी अच्छी सीटें होती हैं। और जब आप यहाँ से भी जब आप बोर्डिंग पास लोगे, मतलब बोर्डिंग पास का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पर आए, अपने बैग वैग सबमिट कर दिए, तो यहाँ पर जो आपको टिकट मिलता है, आपको जब मोबाइल से टिकट दिखाते हो उसके बदले आपको एक पास मिलता है। उस पास में भी आपको वो सीट अलॉट कर देता है, लेकिन उस बार कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी मनमर्जी की सीट नहीं मिलती है, आपको बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। प्लेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सीट्स होती हैं, फ्री सीट्स भी होती हैं और कुछ मतलब एक्स्ट्रा स्पेस वाली सीट्स होती हैं। तो कई बार वो सीट्स रह जाती हैं, उन सीट्स के ऊपर आपको अलग से पैसे बाद में देने पड़ते हैं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन पहले वेब चेक इन करिए, उस मतलब कंपनी की जो भी आपने फ़्लाइट ली है उसकी साइट पे जाइए और वहाँ से वेब चेक इन करिए, अपनी सीट बुक करिए। उसके बाद जैसे क्या था, मेरा जो फ़्लाइट है उसमें मेरी कंपनी ने मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री मील्स भी रखे हैं। जैसे सबको ऐसे नहीं मिलता है तो आप लोगों को पे करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री मील था तो वहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप वेब चेक इन के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर, तो आते समय सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आए तो एक आईडी दिखाना है ना, आईडी दिखाना है और अपना टिकट दिखाना है, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। बेसिक सा सिक्योरिटी पास आता है एयरपोर्ट वालों को, उसमें आप बैग डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, बस आपके बैग्स में ना जैसे लॉक्स नहीं होते तो वो आपको लॉक्स लगा देते हैं, पैक कर देते हैं बैग। उसके बाद आप क्या करते हो, वहाँ पर आप काउंटर्स बने होते हैं, तो आप काउंटर्स पे जाते हो, तो जैसे डिफरेंट काउंटर है, जैसे एयर इंडिया का काउंटर है, इंडिगो का काउंटर है, तो आप इंडिगो के काउंटर पे जाइए, अपना बैग दीजिए, वो आपका बैग का वहीं वेट कर लेंगे उनकी मशीन पे। उनके एयर होस्टेस वगैरह बैठे रहते हैं, स्टाफ बैठा रहता है, तो वो वहाँ पर आपको बोर्डिंग पास निकाल कर दे देंगे। अगर आपको वैसे बोर्डिंग पास नहीं निकाल रहे हैं तो मैंने मशीन से भी निकाला, लेकिन उन्होंने प्रिंट वाला भी दे दिया और मेरा मशीन से भी आ गया था, तो उन्होंने बोला वापस लेकर एक मुझे दे दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी चेक इन में जाते हैं। अब यहाँ से आपने पूछे से कर लिया, वहाँ से आपका बैग चला गया फ़्लाइट के अंदर, ठीक है, वहाँ से वो बैग वैग सबमिट कर लेंगे। आपके पास एक हैंड बैग रहना चाहिए, हैंड बैग में 10 kg तक सामान अलाउड है, और इकोनॉमिक क्लास में जो नॉर्मल बैग है उसमें 15 kg तक। अब क्या किया, आप सिक्योरिटी चेक इन में आए तो सिक्योरिटी चेक इन में याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जेब में जो भी है, कुछ भी, अगर पेन है, घड़ी है, मोबाइल, बेल्ट, सब निकाल के रख देना है। एक छोटा आपको ऐसे डेस्क टाइप का देंगे, छोटा सा आपको मतलब प्लास्टिक का देंगे, उसमें रख देना है। बैग में अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो वो निकाल के रख देना है, और ये सारा चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका गेट देख लीजिए, आपका गेट मतलब बोर्डिंग पास में लिखा रहता है आपको कौन से गेट से चढ़ना है, उस फ्लाइट मतलब चढ़ जाइए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ घूमता है, तो आप डाउट पूछ सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो पीछे मेरे बहुत सारे खाने वाने की दुकानें बनी हुई है, तो अभी खाऊंगा कुछ, है ना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और बाकी आप फ्लाइट में बोर्ड करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प मिला होगा मेरी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा तो हेल्प मिलेगा अगर आप पहली बार बोर्ड फ्लाइट करोगे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे मम्मी पापा को भी कंपनी ने बुलाया था, बट ड्यू टू मेरे पापा का जॉब की वजह से वो नहीं आ पाए। अगर वो लोग भी आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब पूरा फैमिली ऐसा साथ में जाती तो बहुत मज़ा आता फर्स्ट टाइम। लेकिन ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तब मम्मी पापा को बाद में बुला लूँगा। तो अभी मैं फ़्लाइट में बैठूँगा तो आप लोगों को बता, अब आप लोगों को थोड़ी सी अलग चीज़ दिखाता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा टची है, तो पहले ये चीज़ देखो कि इस नेशनल फ्लैग को देखो, भोपाल एयरपोर्ट पे ये झुका हुआ क्यों है। हमने देख पा रहे होंगे जो नेशनल फ्लैग है ये पूरे पोल पर नहीं है, ये हाफ है। तो इसका रीज़न जानते हैं आप लोग क्या? कल क्या हुआ, कल जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे जी, उनकी हत्या कर दी गई पीछे से गोली मारकर। तो उनके लिए आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है भारत में। और भारत में चाहे फिर राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, हर जगह झंडे को झुका दिया गया है। झंडे झुकाने का मतलब ये होता है झंडे को पोल पर हाफ कर दिया जाता है। तो भोपाल एयरपोर्ट पर भी ये हाफ है। इससे ऑलरेडी पहले अभी सऊदी अरब में जो वहाँ के किंग थे वो ख़त्म हुए थे, तब ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था।
है सैंडविच, पोहा और एक कोक दिखाता हूँ। पोहा है, ठीक है, इसमें पानी डाला गया है, इंस्टेंट पोहा है। दिस इज़ सैंडविच एंड दिस इज़ कोक। टेस्ट करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कंपनी, अगर वो मतलब अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए इतना ज़्यादा कर रही है। आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत है सैंडविचेस के साथ यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं। और एक्चुअली ये कॉन्टिनेंटल सैंडविच है ना, तो मैंने तभी बुक कर लिया था। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो शिंजो आबे जी के लिए यहाँ पे नेशनल फ्लैग को हाफ एप्सन, जैसे मैंने आपको भोपाल में दिखाया था ना, बेंगलोर एयरपोर्ट में भी ऐसा ही है। लोग की जर्नी हो गई है पूरी कंप्लीट। तो अभी क्या हुआ, क्या मतलब हम लोग प्लेन रुका। बेंगलोर एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, कम से कम मैंने 20-25 डिफरेंट प्लेन्स देखे। स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा और भी बहुत सारे, एयर एशिया के बहुत सारे प्लेन्स थे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से बस थी, बस से हम लोग आ गए एयरपोर्ट, करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर रनवे से। उसके बाद क्या था कि जो सामान का होता है, तो सामान का आप लोगों को बताऊँ, सामान क्या करते हैं, एक ऐसे आपका नंबर लिखे होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऐसे मूविंग, मतलब एस्केलेटर टाइप का रहता है, वो चल रहा होता है, लेकिन फ्लैट एस्केलेटर होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ लिखा रहता है आपका फ़्लाइट का नंबर। तो वैसे 4-5 एस्केलेटर हैं, ठीक है। तो मेरा फ़्लाइट का नंबर लिखा था 703, और उस एस्केलेटर पे क्या पीछे साइड से वो लोग सामान रखते जाते हैं, तो जो जिसका सामान होता है ईमानदारी से अपना सामान सब लोग उठा लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी हम लोग निकल आए बाहर, और अब हम जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये अभी नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज़ है। आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये हमारे साथ की जो जर्नी थी भोपाल टू बेंगलोर फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट अच्छी लगी होगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना है, ब्लॉग को शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मस्कुलर बॉय ब्लॉग्स के साथ बने रहना है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय।